नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के ऊपर और इस वीडियो में विशेष तौर पे बात करूंगा केवल इसकी महिमा के बारे में। तो आप पहले इसकी महिमा जान लीजिए अक्षय तृतीया की। उपाय के बारे में हम और वीडियो में बात करेंगे और बहुत ही विशेष उपाय आज के दिन किए जाते हैं, निश्चित तौर पर किए जाते हैं और मैं आपको वो सभी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम महिमा जानेंगे अक्षय तृतीया की। तो इसके पीछे बहुत सारी मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं, लेकिन अगर वो स्टोरीज़ मैं आपको बताने लगा तो कम से कम वीडियो 2 से ढाई घंटे का हो जाएगा। तो मैं शॉर्टकट में इसकी महिमा बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अक्षय तृतीया की पहली महिमा यह है कि भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम जी का जो जन्म था वो अक्षय तृतीया के दिन हुआ। दूसरी बात थी, माता द्रौपदी का जब चीर हरण किया गया और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी, वो दिन अक्षय तृतीया का था। माता द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था जिसमें से अन्य धन धान्य की कभी कमी नहीं होती थी। वो पात्र उनको भगवान सूर्य से प्राप्त हुआ था और जिस दिन वो प्राप्त हुआ वो दिन भी अक्षय तृतीया का दिन था। पाप हारनी माँ गंगा, आप सभी जानते होंगे कि माँ गंगा से ज़्यादा पाप हारने वाली कोई देवी है नहीं दुनिया, ब्रह्मांड के अंदर भी नहीं है। मैं तो पृथ्वी की तो क्या बात करूँगा। तो माँ गंगा का जो प्राकट्य हुआ था पृथ्वी पे, जब वो पहली बार अवतरित हुई थी, जब उन्होंने पृथ्वी को पहली बार छुआ था, वो दिन अक्षय तृतीया का दिन था। हम सबको अपने पोषण के लिए अन्न की बहुत आवश्यकता होती है, तो अन्न प्रदान करने वाली जगत जननी माँ भगवती महा अन्नपूर्णा माई का जन्म जो हुआ था, जो उनका प्राकट्य हुआ, वो भी आपको पता है अक्षय तृतीया के दिन हुआ है। परम प्रतापी भगवान श्री परशुराम जी का जन्म वो भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ है। महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति की जिस दिन घोषणा हुई थी वो भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ। भगवान जगन्नाथ, आपको पता होगा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो 3 जो रथ चलते हैं भगवान के लिए जो तैयार होते हैं, जिसमें सुभद्रा जी, बलराम जी और भगवान बद्रीनाथ जी उसमें विराजमान होकर जाते हैं। आपको पता है उन रथों को बनाने का हर साल वो नए बनते हैं और जब उनको बनाने का काम आरंभ किया जाता है तो वो दिन भी अक्षय तृतीया होता है। तो इन सब छोटी छोटी बातों से आपको लगभग अंदाजा हो चुका होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे शास्त्रों में जो हम बोलते हैं ना कि हमारे वेद हैं, तो उन वेदों की रक्षा के लिए भी जो भगवान ने हग्रीव का अवतार लिया था वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही लिया था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि पौराणिक काल से, और भी मैं आपको महत्व बता सकता हूँ, सतयुग का जो प्रारंभ हुआ था, त्रेता युग का जो प्रारंभ हुआ था, तो उसका जो पहला दिन था जब से प्रारंभ सतयुग का हुआ था, जब से त्रेता युग का था, वो भी अक्षय तृतीया का दिन था। तो आपको पता है जिस दिन से शुरुआत हुई, तो आप त्रेता युग और सतयुग की महात्मा आप जानते होंगे, जबकि आप देखेंगे कि कलयुग का उतना महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विशेष दिन पे उनका स्टार्ट होता है और वो दिन अक्षय तृतीया का था। तो इसकी महिमा बड़ी ही अपरंपार है, बहुत ज़्यादा अपरंपार है। और मैं ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोग इसके महात्मा को समझें। इस दिन किया हुआ काम सिर्फ अक्षत नहीं होता। अक्षत का मतलब होता है जिसका अंत नहीं होता। सबसे पहली चीज़ ये रहेगी कि जिस काम का अंत ही नहीं हो रहा, और वो अंत नहीं, वो काम दिन प्रतिदिन बढ़ता भी जाता है, यही अक्षय तृतीया की महिमा है। तो ये विशेष तिथि है। अब मैं थोड़ा सा इस तिथि के बारे में आपको बता देना चाहूँगा। अक्षय तृतीया के दिन भगवान सूर्य और भगवान चंद्र दोनों ही अपनी परम उच्च राशि में रहते हैं। अब आपको पता होगा सूर्य जो है वो हमारे पिता पक्ष का कारक है, चंद्रमा है जो अपने माता का और माता पक्ष का कारक है। तो किसी की भी जिंदगी में अगर कोई इस तरीके का पितृदोष है जो पिता पक्ष से चल रहा है या मातृ पक्ष से चल रहा है, तो ये विशेष दिन है हमारे पितरों की सेवा करने के लिए। और इस दिन अगर हम पितरों के लिए कुछ भी तर्पण करते हैं या थोड़ा सा उनके नाम से कोई उनके निमित्त निकाल के, समय मैं आपको हमेशा से बताता रहा हूँ, 11:15 से लेके 12:30 बजे तक का जो सुबह का समय है, उस टाइम पे अपने पितरों के निमित्त आप किसी को भी कुछ भी दे दीजिए, किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए, जो आपसे बन पड़ता है। कुछ नहीं हो सकता तो नॉर्मल सी घास लीजिए, गाय को खिलाइए, और आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में आपके पितरों की प्रसन्नता बढ़ती जाएगी, उनको सुख बढ़ते ही चले जाएंगे। पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है तो उसका निवारण निश्चित तौर पे आज के दिन होगा, क्योंकि जो भी आप उनके निमित्त कर्म करते हैं वो अक्षत रहते हैं। पहला उपाय हमारा ये रहेगा। दूसरा उपाय ये रहेगा, धन को लेके लोग बहुत परेशान रहते हैं। धन की परेशानियाँ कई तरीके की होती है। पहली परेशानी ये है कि किसी को पैसा दे दिया और वो लौट के नहीं आ रहा। दूसरी परेशानी ये है कि हम पे कर्जा इतना है कि हम उस धन उतार ही नहीं पा रहे, कर्जा उतार ही नहीं पा रहे। तीसरी समस्या ये भी लोगों की ज़िंदगी में आती है कि भाई हमारे पास तो धन आ ही नहीं रहा। तो आपको पता होगा जैसा कि बहुत अच्छा संयोग इस बार बना हुआ है,
धन की अधिष्ठात्री देवी है माँ लक्ष्मी। और अगर हम ग्रहों में बात करते हैं तो शुक्र ग्रह जो है वो हमें धन प्रदान करने वाला ग्रह है। तो इस अक्षय तृतीया पे विशेष सहयोग ये रहेगा कि सूर्य अपनी उच्च राशि में है, चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है, और जो हो रहा रहेगा सुबह का वो शुक्र का हो रहा रहेगा, और पूरा दिन भी वैसे शुक्र का है। तो शुक्र पैसा देने वाला ग्रह है, तो ये बड़ा ही अच्छा सहयोग है धन से रिलेटेड उपाय करने के लिए। और क्योंकि तृतीया तिथि है, और तृतीया तिथि के जो देवता है वो कुबेर भगवान है, नाम आपने सुनी रखा होगा, कुबेर धन के कहते हैं रक्षक। तो कुबेर भगवान माता लक्ष्मी के आदेश से आपको कितना भी धन प्रदान कर सकते हैं। तो इस दिन हम क्या करेंगे, हमें कोई भी दिया बत्ती नहीं करनी है, हमें कोई अगरबत्ती नहीं करनी, हमें कुबेर जी का कोई दीपक नहीं जलाना, क्योंकि वो यक्ष है, यक्ष की पूजा घर में नहीं की जाती, लेकिन उनको प्रसन्न करने के लिए उनके निमित्त भोग दिया जाता है। तो आप ये मान के चलिए कुबेर जी का जो सबसे प्रिय भोग है वो मीठे चावल है। तो मैं एक आपको बहुत ही अच्छी उपाय बताना चाह रहा हूँ धन से रिलेटेड, और वो ये रहेगा, आप पोहे ले लीजिए, उनको पानी के अंदर भिगो दीजिए, पकाना नहीं है, बिल्कुल पकाना नहीं है उस चीज़ को, पानी में भिगो के उन्हें थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि कुबेर भगवान वो दिक्पाल है कहाँ के, उत्तर दिशा के। तो उत्तर दिशा के दिक्पाल होने की वजह से वहाँ का जो ग्रह है उत्तर दिशा का वो बुध ग्रह है। तो आपको क्या करना है कुबेर जी की प्रसन्नता के लिए, तो सबसे पहले हम पोहे भिगोएंगे, उसके अंदर चीनी नहीं डालनी, हमें बूरा खरीद के लाना है और बूरा डालना है। यानी कि हमने पोहे ले लिए, उनको पानी में भिगोया और जस्ट उसे बाहर निकाला, उसके अंदर बूरा डाला हमने, और उसके अंदर क्योंकि बुध ग्रह भी वहाँ का मालिक बनता है, तो बुध ग्रह का जो कारक तत्व है वो इलायची है, तो थोड़ा सा इलायची का पाउडर उसमें डालेंगे। और हमारे घर की उत्तर दिशा, अगर आप कंपास से निकाल सकते हैं तो उत्तर दिशा का सेंटर, अगर आपको नहीं भी निकालना आता है तो जो भी आपको लगता है आपके घर की उत्तर दिशा है उसमें ये भोग रख दीजिए, घंटे 2 घंटे वहाँ रखे रहने चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो गाय को खिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और आप कुबेर की प्रसन्नता देखिए, आपके जिनमें धन धान्य की कोई कमी आपके आने वाली नहीं है। अगली अक्षय तृतीया पर आप मुझसे बात कर लीजिएगा, निश्चित तौर पे आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ ये उपाय करो। और इस वीडियो में मैं आज के लिए इतना ही बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं अगले उपाय दूसरे वीडियो में बताऊँगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। जय माता जी की दोस्तों।